अस्सलाम दोस्तों, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या लॉस की रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोस्तों, अब टैक्स लॉस के हवाले से हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कानून के तहत अगर एक शख्स 1 साल से ज़्यादा शेयर्स का होल्डिंग पीरियड रखता है, शेयर्स उसने 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग करके रखी हुई है और उस पर टैक्स जो है वो 0 लगता है या 1% लगता है, तो सवाल ये पैदा होता है अब जैसे ही वो शेयर्स बेचने लगा है तो कानून तब्दील हो जाता है। अब जैसे शेयर्स अभी उसने बेचे नहीं हैं तो कानून तब्दील हो जाता है और कानून जो नया कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उस पर जो नया टैक्स लगता है 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है और अब वो शेयर्स बेचता है तो नए कानून के मुताबिक उस पर टैक्स लग जाता है 12.5%। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी शेयर्स उसने बेचे नहीं हैं, शेयर्स बेचने से पहले ही कानून तब्दील हो गया कि तो फिर क्या नया कानून लागू होगा का या फिर पुराना कानून ही लागू होगा, या पुराना कानून के तहत 0 टैक्स देना था या लेट सपोज 1% टैक्स देना था और अब जो नया कानून लगा है तो उसके तहत 12.5% टैक्स देना है शेयर्स बेचने पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी शेयर्स उसने बेचे नहीं हैं तो क्या उस पर पुराना कानून लागू होगा या नया कानून लागू होगा। दोस्तों, सिंध हाई कोर्ट की ये जजमेंट्स हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2017 पीटीडी पेज नंबर 1069, 2025 पाकिस्तान टैक्स डाइजेस्ट पेज नंबर 893। इन दोनों में कहा गया है कि राइट उसका वेस्टेड राइट एक्रू हो गया था जब पुराना कानून अभी नाफिजुल अमल में था। जब 1 साल का पीरियड होल्डिंग पीरियड गुजर चुका था तो अभी पुराना कानून लागू था तो उसका वेस्टेड राइट एक्रू हो गया था। वो अलहदा बात है कि शेयर उसने बेचे तब हैं जब नया कानून नाफिजुल अमल में आ गया है, लेकिन वेस्टेड राइट चूँकि उसका एक्रू हो गया था का नया कानून आने से पहले, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का उसका होल्डिंग पीरियड हो गया था, वो पुराने कानून के तहत उसका वेस्टेड राइट एक्रू हो गया था। वो अलहदा बात है कि उसने शेयर्स चूँकि नए कानून के आने के बाद बेचे हैं, लिहाजा उस पर पुराने कानून के तहत जो टैक्स है वो लागू होगा, क्योंकि अभी पुराना कानून नया कानून आने से पहले ही उसका 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, उसका वेस्टेड राइट एक्रू हो गया था। हाँ, अगर नए कानून में ये कहा जाता कि अगर ऑलरेडी जिन लोगों का 1 ईयर होल्डिंग पीरियड से ज़्यादा पीरियड गुजर चुका है और उन्होंने शेयर्स अभी तक नहीं बेचे तो उन पर भी नया कानून लागू होगा, अगर ये एक्सप्लिसिटली नए कानून में लिखा जाता तो तब नया कानून अप्लाई होना था, नए कानून के मुताबिक उस पर टैक्स रेट अप्लाई होने थे। तो दोस्तों, लॉस की रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट तभी होता है जब नया कानून में एक्सप्लिसिटली लिखा जाए कि इसका अफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होगा। ये जजमेंट्स पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं टैक्स लॉस के हवाले से। शुक्रिया।